माँ का आखिरी सहारा। गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक बूढ़ी माँ रहती थी। उसका नाम किसी को ठीक से याद नहीं था। सब उसे बस अम्मा कहते थे। उसके चेहरे की झुर्रियों में सालों की मेहनत और दर्द छुपा था। उसका एक ही सहारा था, उसका बेटा मोहन। मोहन बचपन से ही गरीब था, लेकिन सपने बहुत बड़े देखता था। अम्मा दूसरों के घरों में बर्तन मांजती, खेतों में काम करती, ताकि उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन सके। खुद कई कई रात भूखी सो जाती, लेकिन मोहन को कभी भूखा नहीं रहने देती। सर्दियों की एक ठंडी रात थी। झोपड़ी के छप्पर से हवा सीटी बजाती हुई अंदर आ रही थी। अम्मा खांस रही थी। उसकी खांसी अब पुरानी हो चुकी थी, जैसे कोई दर्द जो जाने का नाम ही न ले। मोहन ने मां के कंधे पर फटी हुई चादर ठीक करते हुए कहा, अम्मा, बस थोड़ा और सह लो। एक दिन मैं तुम्हें पक्के घर में रखूंगा। अम्मा मुस्कुराई। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन शरीर अब साथ छोड़ रहा था। बेटा, मुझे बड़े घर की जरूरत नहीं, बस तू खुश रहना। समय बीतता गया। मोहन ने मेहनत की, शहर जाकर मजदूरी करने लगा। हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा भेजता, लेकिन शहर की जिंदगी आसान नहीं थी। कई बार उसे खुद भूखा रहना पड़ता, ताकि मां के लिए दवा भेज सके। एक दिन गांव से खबर आई, अम्मा बहुत बीमार है। मोहन सब कुछ छोड़कर भागा। जब वो झोपड़ी में पहुंचा, अम्मा खाट पर लेटी थीं। सांसें धीमी थीं। झोपड़ी में वही पुरानी मिट्टी की खुशबू थी, लेकिन आज कुछ अलग था, जैसे वक्त रुक गया हो। मोहन ने मां का हाथ पकड़ा। अम्मा, मैं आ गया। देखो, मैं पैसे भी लाया हूं। अब तुम्हें दवा मिलेगी, तुम ठीक हो जाओगी। अम्मा ने मुश्किल से आंखें खोलीं, कांपते हाथ से बेटे के चेहरे को छुआ। मुझे पता था, तू जरूर आएगा। बेटा, तूने मेरा सपना पूरा कर दिया। तू अच्छा इंसान बन गया। मोहन की आंखों से आंसू टपकने लगे। अम्मा, अभी बहुत कुछ करना है। तुम्हें शहर ले जाऊंगा। अम्मा हल्के से मुस्कुराई। मुझे कहीं नहीं जाना, अब मैं थक गई हूं। और उसी मुस्कान के साथ उसकी सांसें थम गईं। झोपड़ी में सन्नाटा छा गया। मोहन मां के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगा। बाहर सूरज ढल रहा था, जैसे आसमान भी उस मां के जाने का गम मना रहा हो। उस दिन मोहन समझ गया, दुनिया में सबसे बड़ा खजाना मां होती है, और जब वो चली जाती है तो इंसान चाहे कितना भी अमीर बन जाए, दिल हमेशा गरीब ही रहता है।